नमस्कार दोस्तों। आज हम महाकाल धाम के दर्शन करने निकल पड़े हैं, जो कि भूटान में स्थित है। लक्ष्य जितना दिव्य है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही सुंदर और नयन रम्य है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ कच्चा रास्ता, दोनों तरफ बहते हुए झरने, फलों व सुपारी से लदे पेड़, चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखने वालों के नयन तृप्त हो जाते हैं। स्वर्गीय रास्तों का आनंद उठाते हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। मन में अपार आनंद भरा था, महाकाल के दर्शन की अभिलाषा थी और कदम अपने आप अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। बचपन में एक बार मैंने महाकाल के दर्शन किए थे, पर तब मैं बहुत छोटी थी। वो संतरे के बागान और पहाड़ों के बीच से महाकाल की गुफा, कुछ कुछ धुंधली यादें स्मृति पटल पर उभर रही है, पर कुछ अच्छी तरह याद नहीं। आज फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपनी यादों को फिर से ताज़ा कर सकूं। आइए आगे बढ़ते हैं और महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिशा में जयगांव तक पहुँचें। वहाँ से भूटान के फुनसोलिंग में प्रवेश करें। वहाँ से 9 किलोमीटर दूर बाबा महाकाल की गुफा है, जो सदियों से भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। आइए हमारे साथ साथ आप भी प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें। ऊपर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और पगडंडी की तरह रास्ता आगे बढ़ते जाएं और प्राकृतिक दृश्यों और नज़ारों को अपने आँखों में समाते जाएं। यहाँ पर आपको आसपास दिखाई देंगे बड़े बड़े पेड़, जिसमें यहाँ पर सुपारी के बहुत सारे पेड़ हैं, जिनमें सुपारियाँ लगी हुई थी। आपको मैं दिखाती हूँ, सुपारी के पेड़ यहाँ पर है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सुपारी के पेड़ हैं। क्या आपने कभी पहाड़ को ख़त्म होते हुए देखा है या पहाड़ की स्टार्टिंग देखी है? तो आप देखिए, ये पहाड़ यहाँ पर एकदम अंतिम इसका कोना है और दूसरा पहाड़ इसके पास से शुरू हो रहा है और बीच में इसके तुरसा नदी बह रही है। अद्भुत दृश्य है ये, शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये सारी भूटान की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते गए और अपनी मंजिल की और करीब पहुँचते गए। आधी दूर गाड़ी से आने के पश्चात आधी दूर हमने पैदल चलते हुए अपना रास्ता तय किया। नेत्र बंद करके आप झरने की प्राकृतिक ध्वनि का आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारी विरासत की श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान में। आप सोच रहे होंगे कि भूटान में बौद्ध मंदिर होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर भगवान शंकर का भी दिव्य और भव्य मंदिर है, जो कि महाकाल धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप भारत के पड़ोसी देश भूटान की सीमा पर आकर जयगांव से अंदर भूटान में प्रवेश कर सकते हैं और वहां से लगभग 9 या 10 किलोमीटर दूर आपको ये मंदिर दिखाई देगा, जो कि सदियों से शिव के भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार। सावन के महीने में, यहाँ सावन के महीने और शिवरात्रि के टाइम यहाँ पर बहुत सारी भक्तों की भीड़ जमा रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन आज हम दर्शन करने आए हैं तो आपको लोग तो कम ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का भव्य नजारा और ये झरने से बहता पानी आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम अंदर दर्शन करते हैं। इस प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए मेरे साथ है मेरी भतीजी अनन्या। हाय हाय। भगवान शिव अनंत अविनाशी सीमाओं से परे हैं। आपने भारत में तो अनेक शिव मंदिर देखे होंगे, परंतु भारत के पड़ोसी देशों में भी शिव के अनेक प्रसिद्ध धाम हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ, भूटान के समच्चे में महाकाल धाम सदियों से शिव भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। महाकाल धाम भूटान के समच्चे शहर से केवल 5.5 किलोमीटर दूर एक मनोहर
वह नयन रम्य स्थान है। मंदिर का निर्माण क्लासिक भूटानी शैली में किया गया है, जिसकी छत थोड़ी झुकी हुई है। इस मंदिर में हिंदू भक्तों के साथ साथ बौद्ध लोग भी दर्शन के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर की उत्पत्ति एक रहस्य ही है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। चूना पत्थर की गुफाएं चारों तरफ फैली हुई है। बड़ी गुफा को शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। और छोटी गुफा को देवी की गुफा कहा जाता है। समस्य भूटान और भारत दो देशों के संगम पर स्थित यह धाम हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित पवित्र स्थान है। मानसून के दौरान नदी के उफान पर होने के कारण धाम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो यहाँ तक पैदल यात्रा के द्वारा ही पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी तैयार कर दी गई है, जिससे यात्री सुगमता से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यात्रियों की मान्यता है कि इस स्थान पर दूध और बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ दूर दूर से यात्री अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु शिव के दर्शनों हेतु आते रहते हैं। वहाँ पहुंचकर हमने भी महादेव जी का जल और बेलपत्र तथा दुग्ध से अभिषेक किया। त्रिशूल जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो सभी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए हैं। और ये चूने पत्थर की सारी गुफाएं जहाँ पर महाकाल साक्षात विराजमान हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर और दिव्य नज़ारा है। भाई जल से अभिषेक करते हुए, काफ़ी दिनों से वहाँ दुग्ध जमा हुआ था, जिसकी साफ़ सफाई करने के पश्चात हमने अभिषेक किया। महाकाल और देवी पार्वती के अलावा यहाँ गणेश, विष्णु जी, राधा कृष्ण आदि की गुफाएं भी बनाई गई है, जहाँ लोग आकर दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप भी इस स्थान के दर्शन करना न भूलें। महाकाल धाम, महाकाल बाबा साक्षात यहाँ विराजमान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।